हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। 71 रुपीज़ का शेयर है और पिछले कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही बड़ी तेज़ी दिखाई है। एक्चुअली में पिछले 10 दिनों में बड़ी तेज़ी आई क्योंकि खबरों का बाजार गर्म रहा है यहाँ पर। वरना अगर आप देखोगे तो इससे पहले ये गिर ही रहा था। जो तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली वो 8 जुलाई से आई थी। एक बेहतरीन रफ्तार आई और अभी भी वो तेज़ी कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आ रही है यहाँ। इनके पैसा रेज करने को लेकर आ रही है, डेट सेटलमेंट को लेकर आ रही है। बात करेंगे वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 71 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में 28% की तेज़ी है, एक साल में अगर आप देखोगे तो 119% की तेज़ी है और एक साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर यह पहुंच चुका है। अगर आप देखो तो ऐसी तेज़ी इससे पहले भी आई थी। 28 रुपये से भाग कर ये गया था 65 पे, बाद में गिरावट भी हमें देखने को मिली, 48 पर आया, फिर तेज़ी बनी थी यहाँ पर 65 पे दोबारा गया, फिर वापस गिर कर ये 45 पर आया, अब फिर से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। 5 साल में यहाँ पर 105% का ग्रोथ है। ऐसी तेज़ी इससे पहले आई थी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 30 रुपये से 100 रुपये पर गया था। बाद में उसी तरीके से गिरावट भी देखने को मिली, अब वापस से अटेम्प्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखो तो एक टाइम ऐसा भी था जब ये 600 रुपये के आसपास जाने वाला था। उसके बाद भाई साहब बहुत गंभीर एलिगेशंस लगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और उसके बाद भयंकर गिरावट से ये जूझता हुआ नजर आया। बीच में इसने अटेम्प्ट किया था, वापस से गिरा, इस बार ये दूसरा इनका बड़ा अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि ये सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, और उसकी वजह भी है, वो एक खबर। यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स ने तकरीबन 2,705 करोड़ रुपए रेज करे हैं और प्रमोटर ने यहाँ पर 850 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे हैं और यही वजह है कि आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो पीसी ज्वेलर्स प्लान टू रेज अप टू 2,705 करोड़ बाय इशूइंग वारंट्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस टू द प्रमोटर एंड इन्वेस्टर्स। जो प्रमोटर है और इन्वेस्टर्स है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए यहाँ पर 2,700 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा रेज कर रहे हैं। अब उस पैसों का इस्तेमाल जो होगा वो मेनली बैंक का लोन चुकाने में होगा और वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करने में होगा। और प्रमोटर भी यहाँ पर तकरीबन 850 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि भैया सेटल करने के लिए 850 करोड़ रुपए सिर्फ प्रमोटर इन्फ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़ी बात है ये कि प्रेफरेंशियल के ज़रिए ये यहाँ पर हो रहा है। और वो यहाँ पर अगर बात करी जाए इस कंपनी में तो यहाँ पर जो सेटलमेंट होने वाला है इसका जो पैसों का जो इस्तेमाल होगा तकरीबन 75% का जो अमाउंट होगा वो बैंक्स को लोन के चुकाने में ही निकलेगा। बाकी का जो 25% का होगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होगा। ये पीसी ज्वेलर्स के जो एमडी है बलराम गर्ग, उन्होंने ये बताया है। उनका ये भी कहना है कि प्रमोटर वुड इन्फ्यूज 850 करोड़ इनटू द कंपनी वाइल द रिमेनिंग अमाउंट वुड बी रेज बाय द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर और प्रमोटर के जरिए ये पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर रेज होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, किस प्राइस पे प्रेफरेंशियल जो अलॉटमेंट हो रहा है वो हो रहा है 56.20 रुपीज़ पर और अभी शेयर ट्रेड करा है 71 रुपीज़ पर। हालांकि जब ये खबर आई थी, जब प्लान था, तब डेफिनेटली शेयर 50 रुपये के आसपास का ही था, ठीक है, इवन 60 के आसपास मान के चलो वो उस रेंज में ही था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो जिस प्राइस पे प्रमोटर खरीद रहे हैं उस प्राइस से तो ये काफ़ी ऊपर है, ठीक है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स ने यहाँ पर जो बैंक्स का जो लोन है, ठीक है, वो चुकाना है। तो यहाँ पर इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट लिया हुआ है। मतलब ये है कि बैंक्स ने कुछ पैसा कट करा है कि ठीक है भाई साहब आप 100 नहीं चुका सकते, चलो 80 ही दे दो या फिर 60 ही दे दो, 50 ही दे दो। तो अब क्या रेशियो है वो बैंक को पता है, वो हमें नहीं पता। यहाँ पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अप्रूव्ड ओटीएस इंक्लूड कैश एंड इक्विटी कंपोनेंट्स पेएबल अंडर द सेटलमेंट, ठीक है। और यहाँ पर अर्लियर दिस मंथ पीसी ज्वेलर्स इन्फॉर्म दैट द पंजाब नेशनल बैंक हैज़ गिवन द अप्रूवल फॉर द वन टाइम सेटलमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। जो पीएनबी है उन्होंने भाई अप्रूवल दे रही है कि ठीक है भाई वन टाइम सेटलमेंट हम करने को तैयार है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीएनबी से थर्ड लार्जेस्ट बैंक है आफ्टर एसबीआई, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा भैया एसबीआई का ही, एसबीआई ने बहुत ज़्यादा पैसा इनको दिया हुआ है। हालांकि पीसी ज्वेलर्स डिड नॉट मेंशन द टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज विद ऑल द बैंक्स। तो यहाँ पर कितना कर्जा है वो अभी तक नहीं बताया है और किस प्राइस पर ये लिया गया है वो अभी भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो देखते हैं कि क्या होगा। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो कंपनी अपना नेटवर्क अभी भी चला रही है। 60 शोरूम्स हैं इनके, जिनमें से 6 फ्रेंचाइजी शोरूम्स हैं, जो कि 44 अलग अलग सिटीज़ में है ये।
और 15 अलग अलग स्टेट्स में कंपनी की प्रेजेंस है। और कहीं ना कहीं डायमंड और जो ज्वेलरी का बिजनेस है इनका, और पिछले कुछ टाइम में कई सारे भैया गोल्ड से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं और वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे वो ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी बीच में। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 63 लाख से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए, जो कि अब वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले इनके वॉल्यूम बहुत कम थे जब ये सुस्त पड़ा हुआ था। और जहाँ तक बात करें तो एक टाइम पे 600 रुपये का शेयर था ये, और इसका मार्केट कैप अभी अगर आप देखो 3290 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग भैया बेच के भाग जाओ यहाँ पर। कि देखो अभी भी कुछ, देखो मैं मानता हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही है वो पॉजिटिव है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि यार अगर पैसा रेज कर लेते हैं सक्सेसफुली और कर्जे को चुकाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामने एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी इस कंपनी के रिगार्डिंग कि डेट कितना है बैंक्स का, कितना हेयर कट ले रहा है, किस तरीके से सेटलमेंट हो रहा है। हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से चीज़ें बेहतर हो सकती है, लेकिन अगेन अगर आप इस लेवल पर खरीदारी करते हो तो अगेन एक रिस्क इन्वॉल्व तो रहेगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स की तो देखो लगातार रेवेन्यू में गिरावट तो देखने को मिल ही रही है, लगातार रेवेन्यू में ही गिरावट है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो है नहीं, कंपनी को लगातार लॉस कर रही है। इवन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी तकरीबन 630 करोड़ के आसपास के लॉस थे इनके। और वैल्यूएशन की बात करें तो जाहिर सी बात है जब लॉस करेगी कंपनी तो पी नेगेटिव में ही होगा, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स देखोगे इनके तो आप साफ साफ देख सकते हो कि एक टाइम पे रेवेन्यू अगर आप देखो मार्च में तकरीबन 59 करोड़ के आसपास के थे और लॉस था 120 करोड़ का। रीज़न कर्जा, डेट बहुत ज़्यादा है कि भैया लोन ही चुकाने में निकल रहा है इनका। बीच में एक क्वार्टर में सरप्राइज ये कर लेता है कि यार कभी कोई बड़ा इनका रेवेन्यू होता है। देखो पहले इनके रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 950 करोड़ के थे, 880 करोड़ के थे, आज वो घट घट के 50 करोड़ हो गए। रीज़न क्या है कि कई सारे शोरूम्स इन्होंने बंद करे हुए हैं, कई सारे शोरूम्स बंद करे हुए हैं इन्होंने, और यही वजह है कि अभी इनका लॉस धीरे धीरे, मतलब इनके रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि शोरूम्स बंद करे हैं इन्होंने। अभी भी है, जैसे कि मैंने कहा कि 60 शोरूम अभी भी इनके ऑपरेशनल्स है, लेकिन इससे पहले और ज़्यादा शोरूम्स थे इनके। तो अभी जाहिर सी बात है शोरूम्स अगर बंद करते तो रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। बीच में कोई एक क्वार्टर में बड़ा रेवेन्यू आ जाता है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि दिक्कत तो है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखोगे तो प्रमोटर के पास 54.53% की होल्डिंग। अच्छी बात है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास पहले भी कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पहले 1.46% पे थे, आज 1.49 पर खरीदारी करी है, थोड़ी सी ही सही। लेकिन एफआईएस ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी, 0.93% से बढ़ाकर ये आ चुके हैं 2.57% पर। रिटेल और अदर की मिलाकर 41.40% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.29% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 26.12% के आसपास है। तो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी खराब मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी इंस्टीट्यूशंस मिसिंग है यहाँ पर। अदर पार्टीज़ के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और इस अदर पार्टीज़ में कई बार ऑपरेटर छुपे हुए होते हैं। यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स अगर आप देखोगे तो इस कंपनी की हालत तब खराब हुई जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, ठीक है, उसी का था, ठीक है, उसी के चलते हालत ख़राब हुई और उसके बाद कभी वो उठ नहीं पाया। बीच में इसने अटेम्प्ट किया ज़रूर था, जैसे कि आप यहाँ 2022 में इसने अटेम्प्ट किया ज़रूर था, लेकिन वापस से गिर गया ये, और फिर से यहाँ पर अटेम्प्ट हो रहा है। जो लेवल था जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल था तकरीबन 65 रुपीज़ का, उसको तोड़कर ब्रेकआउट ज़रूर यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से किस दिशा में जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा खबरें अच्छी आ रही है और उसी के चलते यहाँ पर एक बार फिर से हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब देखते हैं कि ये तेज़ी कंटिन्यू रह भी पाती है कि नहीं और क्या सिनारियो इसका फ्यूचर में देखने को मिलता है। हालांकि अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी अगर कर्जे से बाहर भी आती है तो रेवेन्यू उनके एकदम से बढ़ने वाले नहीं है, हालांकि थोड़े बहुत लॉस कम हो जाएंगे जो कि अच्छी बात होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा पैसा रेज भी करा है इन्होंने, ठीक है। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चीज़ें यहाँ से कैसे पेन आउट होती है। तो ये पीसी ज्वेलर्स तेज़ी आई है तो ये उसकी वजह है कि भाई साहब कंपनी में टर्न अराउंड सिचुएशन देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ अभी भी ये पता नहीं कि कितना कर्जा है, क्या सिनारियो है, किस प्राइस पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो डिटेल अभी भी थोड़ी बहुत मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हो स्पेसिफिकली इस लेवल पर तो एक रिस्क यहाँ पर ज़रूर रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की तेज़ी आई थी, बाद में हमें गिरावट में ही चीज़ें तब्दील होती नजर आई। तो अगेन अर्ली यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा, यही मेरा कहना होगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। पीसी ज्वेलर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।